शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। वनस्पति शास्त्र की जानकारी अभी से नहीं बल्कि रामायण काल में भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। वनस्पति में काफी पावर होता है। वनस्पति के आधार पर हम कुछ भी कर सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, मूर्छित हो गए, प्राणहीन हो गए, तो उन पर पुनः नए जीवन लाने के लिए संजीवनी बूटी जैसे बूटी की जरूरत पड़ी। तो भगवान राम भी चाहते थे कि लोग जो है वनस्पति शास्त्रों को समझे, वनस्पति की जो जानकारी है इन्हें परखे। तो आज मैं आप लोगों को हमारे वीडियो में देख लीजिए, ये वनस्पति इसे अति बला के नाम से जानते हैं। इसके मैं आप लोगों को अद्भुत एवं दिव्य प्रयोग बताऊंगा, जिसके आधार पर आप बहुत ज्यादा चमत्कारिक फायदा ले सकते हैं। इसके हमारे वीडियो के टाइटल में, थंबनेल में देख ही चुके हैं। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते तो इसमें आपको नुकसान होने वाले। कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। नाम से स्पष्ट है अति बल, अर्थात जिसमें अधिक बल पाया जाता हो। तो ऐसा बताया जाता है कि घी के साथ इसे खाने से शरीर लोहे जैसा कठोर बन जाते हैं और आपके शरीर में 1000 हाथी का बल आ जाते हैं। अगर आप 6 महीने तक नित्य घी के साथ में, जी हाँ, घी के साथ में अगर नित्य इसके जड़ का पाउडर बना करके खाते हैं तो 1000 हाथी का बल आ जाता है। ऐसा हमारे प्राचीन जो तांत्रिक ग्रंथ हैं जिसमें वनस्पति की जानकारी लिखे उसमें मिलते हैं। तो प्राचीन समय के लोग जो पेड़ पौधों से अपनी सारी समस्या को दूर कर लेते थे, क्योंकि उन्हें पेड़ पौधे के बारे में जानकारी था। लेकिन समय के साथ यह जानकारी समाप्त हो गए। लेकिन आज मैं आप लोगों को अपने प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से इन पेड़ पौधे की फिर से जानकारी बताऊंगा, जो कि आपको आने वाले समय में काम आएंगे। तो प्राचीन जो मैं जानकारी बताऊंगा, इसे पेन कॉपी में नोट करके रखें, शायद ये जानकारी आपको बाद में काम आ जाए। आइए मैं आप लोगों को अति बला की कुछ चमत्कारिक प्रयोग बताने के प्रयास करूंगा। अगर आप भी भारत भूमि से हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि आयुर्वेद हमारे भारत की अमूल्य धरोहर है। पेड़ पौधे वनस्पति हमारे भारत का अमूल्य धरोहर है और हमें प्रसन्न होना चाहिए कि पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि बस में हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसके जड़ पहनने से नवग्रह स्थिर हो जाते हैं। बहुत से लोग जो है नवग्रह के उतार चढ़ाव से परेशान रहते हैं। नवग्रह के जो होता है ना, कभी कभी उतार चढ़ाव करते हैं तो हमारे जीवन में काफी भूकंप जैसा आ जाते हैं, हमारी जिंदगी में बर्बादी आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके जड़ पहनने से जो नवग्रह हैं ये स्थिर हो जाते हैं, आपके अनुसार चलेगा, आपके जो भाग्य है वो आपके अनुरूप चलेगा। अगर इसे धारण करते हैं कोई भी व्यक्ति, इसके जड़ पहनते हैं, तो भूत प्रेत नजदीक नहीं आते। भूत प्रेत आपसे दूर भागेंगे। आप अगर नजदीक में आएंगे, जो व्यक्ति इसके जड़ धारण करे रहते हैं उसके नजदीक में आएंगे तो भस्म हो जाते हैं। बिल्कुल ही नजदीक में नहीं आते, दूर भागते हैं। इसके जड़ धारण करने के बाद आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सिर झुका लेंगे, यानी कि आपके बात मानेंगे। जो लोग बात नहीं मानना पसंद नहीं करेंगे, आपको सिर झुका लेंगे, आपको डरेंगे। इसके जड़ पहनने के बाद व्यक्ति जो है रोग मुक्त हो जाते हैं, यानी कि ये शरीर में बीमारी से हमें बचाता है। इसे घर में स्थापित करने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, तंत्र बाधाओं से मुक्त रहता है। ऐसा माना जाता है कि लाल और सफेद कपड़ा में इसे बांध करके धन पेटी में रखने से धन की बढ़ोतरी होता है। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हो तो रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में, या फिर किसी भी शुभ दिन में, या फिर किसी भी शुक्रवार के दिन में इसे जो है सफेद या लाल कलर के कपड़े में बांध करके धन की पेटी में रखे, तिजोरी स्थान में रखे, तो धन में बढ़ोतरी कराता है। ये पैसों के अतिरिक्त खर्चे को रोकता है। जो लोगों के पैसे अतिरिक्त खर्चा होते हैं, ऐसे लोग इसके जड़ अवश्य चांदी की ताबीज में जो है भर करके धारण करें, तो पैसों के अतिरिक्त खर्चे को रोकता है। दुकान व्यापार स्थान पे रखने से जो ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाने का काम करते हैं। दुकान नहीं चल रहे तो बढ़िया से आपकी दुकान चलने लगेंगे। इसके जड़ सुखा करके रखने से, जिससे भूत प्रेत बाधा लघु से सुंघा देने से तत्काल भूत छोड़ देते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति निर्बल व्यक्ति से पहने तो बलवान बन जाते हैं, क्योंकि इसका नाम है अति बला। ये शरीर में हमारे अति बल भर देते हैं, अत्यधिक बल भर देते हैं। तो प्राचीन ज्ञान की मैं जो जानकारी सिखाया हूं, अति बला नाम के पौधा के बारे में बताया हूं, ये जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो भी लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।